यह किला रायगढ़ जिले के सुधागढ़ तालुका में पाली गांव के पास स्थित है। यह है सरसगढ़, जिसकी हाइट सी लेवल से 1600 फीट है। सरसगढ़ पुणे से 130 और मुंबई से 104 किलोमीटर दूर है, जहां बल्लाळेश्वर का भव्य मंदिर है, जिसकी गिनती प्रसिद्ध अष्टविनायकों में होती है। पगड़ी जैसी संरचना होने के कारण इसे पगड़ी का किला भी कहा जाता है। मेरी जो आवाज है गूंज रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सरसगढ़ को स्वराज्य में शामिल किया और उसके जीर्णोद्धार के लिए 2000 होल मंजूर किए। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पाली का किला, पगड़ी का किला, सरसगढ़। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शेखर बड़दे। वेलकम बैक टू द चैनल। वेल दोस्तों, आज का एडवेंचर है सरसगढ़ फोर्ट। सरसगढ़ फोर्ट सुधागढ़ तालुका में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्ट है। जैसे आप देखोगे कि सुधागढ़ तालुका में पाली एक अच्छा देवस्थान है। पाली का जो देवस्थान है, पाली बल्लाळेश्वर, उसके बैक साइड में आपको जो बहुत बड़ा ये सब पहाड़ दिखता है, वही सरसगढ़ फोर्ट है। वेल दोस्तों, सरसगढ़ फोर्ट आने के लिए आपको कैसा आना पड़ेगा, ट्रैवलिंग के बारे में बता देता हूँ। अगर आप मुंबई से पुणे से आ रहे हो तो सबसे पहली बात आपको पाली तक आना है। आप किसी भी व्हीकल से पाली तक आ सकते हो, या फिर अगर आपको ट्रेन से आना है तो आपको खोपोली आना है, और फिर खोपोली से आगे आपको एसटी है, बस है, उससे आपको पाली तक आना है। पाली ये इसका बेस विलेज है। पाली से इसका जो ट्रैक है वो चालू हो जाता है। दोस्तों, आज के ट्रैक में मेरे साथ कौन है, लेट मी शो यू। शी इज़ माई डॉटर माही, और ये अभी है। रायगढ़ जिले के पाली गांव पहुंचते ही सरसगढ़ ये किला नजर आता है, जिसकी हाइट सी लेवल से 1600 फीट है। सरसगढ़ का उपयोग मुख्यतः निगरानी के लिए किया जाता था, जो मुंबई से 104, पुणे से 130 किलोमीटर दूर है। पाली गांव में बल्लाळेश्वर का भव्य मंदिर है, जिसकी गिनती प्रसिद्ध अष्टविनायकों में होती है। ये पूरा पाली सिटी है। इस साइड में पाली का जो बल्लाळेश्वर टेम्पल है वो साइड है, और सीधा आगे जाओगे तो तामिनी घाट है, और इस साइड से सीधा आगे जाओगे तो मुंबई का रास्ता है। दोस्तों, यहाँ से ना सरसगढ़ का शेप देखिए। इसका जो शेप है ना, वो पगड़ी के शेप में है। जैसे हम लोग सिर के ऊपर जो पगड़ी पहनते हैं ना, उसके सिर जैसा इसका पगड़ी का शेप है। तो सरसगढ़ को दूसरा नाम पगड़ी का किला भी बोलते हैं। यहाँ से सीधा जाना है, और यहाँ से जो बीच में वैली है ना, वहाँ से स्टेयर्स है। वो स्टेयर्स क्लाइम करके हम लोग को ऊपर जाना है। ट्रैकिंग करने के टाइम पे ना बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, तो यही लगा वही यही दोस्ती है कि ये सारे जो दोस्त मिलते हैं ना, उनको हम लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग। आपका नाम? आर्यन, रितेश, आकाश भगत, कैलाश भगत। सरसगढ़ की अजस्त्र दीवार पाली गांव के उत्तर दक्षिण सीमा पर है। पाली गांव में उतरने के बाद दिंडी दरवाजा से किले तक पहुंच सकते हैं। मंदिर के पीछे पक्की सड़क से बाएं मुड़े और कच्चे रास्ते पर चले। ये रास्ता किले के बुरुज तक लेके जाता है। दोस्तों, 1.5 घंटे की ट्रैकिंग करके ऊपर आने के बाद यहाँ पे ना एक छोटा सा स्नेक मिला है। जब आप ट्रैकिंग करते हो ना, तो आजू बाजू में आपके पैर के नीचे क्या है, आपको सावधानी से रहना है और अलर्ट रहना है। दोस्तों, 1.5 घंटे की ट्रैकिंग करके आने के बाद यहाँ पे ना रॉक में काव किए हुए स्टेप्स है। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है, ये क्लाइम करके हम लोग को ऊपर जाना है। सरसगढ़ किला 2 पार्ट में विभाजित है, माची और बाले किला। सरसगढ़ देखने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगता है। पाली गांव से किले के टॉप तक पहुंचने के लिए 2 खड़ी चट्टाने के बीच में जो गुफा है, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। दोस्तों, पत्थर में बनाए हुए जो स्टेप्स है, वो थोड़ा ऊपर ना चढ़ के आने के बाद यहाँ पे एक केव है। अभी यहाँ पे मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ। एक बात आप याद रखना कि जब आप केव में एंट्री करोगे ना, तो आपके पास आप टॉर्च रखना, क्योंकि गुफा के अंदर कुछ भी हो सकता है। सांप हो सकता है, कोई भी प्राणी जीव जंतु हो सकते हैं। तो आप जाते समय प्लीज़ सावधान रहना और टॉर्च अंदर लेके ही जाना।
अभी मैं ये जो सरसगढ़ की जो गुफा है, इस गुफा के अंदर आया हूँ और यहाँ पे काफी सारा अंधेरा है। अभी ये साइड में देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसे लोखंड के स्टिक्स है और अंदर ये बहुत बड़ा ऐसा गुफा है। यहाँ पे बैठने के लिए एक पत्थर है, ये पत्थर के ऊपर ऐसा बैठ सकते हैं। ये पत्थर के ऊपर मैं बैठा हूँ, मेरी जो आवाज है गूंज रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। सो यहाँ से अभी बाहर जाएंगे। सामने ये होल दिख रहा है ना, यहाँ से सीधा आगे जाना है। जैसे जैसे मैं नए नए फोर्ट पे जाता हूँ ना, तो नए नए दोस्त मुझे मिलते रहते हैं। सो अच्छा लगता है कि एक दोस्ती बनती है। सो ये दोस्त मुझे ना सपोर्ट करते हैं। सो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर लविंग। हेलो गाइस, माय नेम इज ओमी, तुषार, जयेश, शाहिद, करण, प्रणय, मनीष। थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। और ये जो स्टेप्स है ना, कलावंती दुर्गा जैसे zigzag है, तो जाते समय आपको आपका जो पैर है ना वो संभाल के रखना है। गुफा के आगे दो खड़ी चट्टानों के बीच चट्टान में खुदी हुई 96 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इन सीढ़ियों पर आपको सावधानी से चढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप घाटी में फिसले तो घाटी में गिरने का खतरा है। सीढ़ियों का रास्ता बहुत थका देने वाला है। ये सीढ़ियां सीधे दरवाजे तक लेके जाती है। ईस्वी सन 1346 में सिंहगढ़, तोरणा, पुरंदर इन किलों पर विजय प्राप्त करने के बाद निजामशाही का संस्थापक मलिक अहमद कोंकण में उतरा। उस समय कोरीगढ़, सुधागढ़, सरसगढ़, सुरगढ़ उसके नियंत्रण में थे। बाद में सभी किले आदिल शाही के शासन के नियंत्रण में आए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नारो मुकुंद इन्हें सुधागढ़ और सरसगढ़ का उपविभाग दिया। महाराज ने सुधागढ़ के रखरखाव के लिए 5000 होन दिए। महाराज ने सरसगढ़ को स्वराज्य में शामिल किया और किले के जीर्णोद्धार के लिए 2000 होन मंजूर किए। सरसगढ़ का रखरखाव 1948 तक भोर रियासत के अधीन रहा। किले की मरम्मत की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, इसलिए फिलहाल ये किला प्रकृति की अनिश्चितताओं से बच रहा है। दोस्तों, अभी आप मेरे बैक साइड में जो देख रहे हो ना, वो सरसगढ़ का पाली दरवाजा है। अभी आप देखोगे जो पुराने जमाने में फोर्ट्स थे, उनके जो दरवाजे थे ना, वैसे ही एकदम भरभक्कम थे। आप देख सकते हो दरवाजा का कंस्ट्रक्शन एकदम मजबूत है। पाली दरवाजा से अंदर आने के बाद यहाँ पे ना सैनिक और जो सिपाही होते थे, उनको बैठने के लिए ड्यूटी है। यहाँ पे ये सामने पाली दरवाजा है और ये जो स्टेप्स है वो सीधा ऊपर जा रहा है। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय आप चट्टान में बना एक प्रवेश द्वार देख सकते हैं। प्रवेश द्वार पर एक कलश बनाया हुआ है। प्रवेश द्वार के अंदर बुरुज के नीचे एक दीवड़ी है। इस दीवड़ी में पहरेदार रहते थे। एक बार जब आप सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो आप डिंडी दरवाजा से मचान में प्रवेश करते हैं। डिंडी दरवाजा से प्रवेश करने के बाद दाई और मुड़े और 15 सीढ़ियां चढ़े, जहां आपको तटबंदी दिखाई देगी। बाई और मुड़े आपको पानी की बहुत बड़ी सामने टंकी दिखाई देगी, जहाँ का पानी पीने के लिए लायक है। दोस्तों, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। मैं बॉटल में पानी भर रहा हूँ। ये देखिए, बहुत मस्त पानी है, एक नंबर पानी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सर्ववीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय।
सामने की तरफ आप देखोगे ना तो दक्षिण बुरुज है। देखिए दक्षिण बुरुज का जो ये तटबंदी है ना, ये अभी भी अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ पे एक छोटा सा चोर दरवाज़ा है। अभी आपको मैं एक चोर दरवाज़ा दिखाता हूँ। ये देखिए, ओह माय गॉड, जबरदस्त। दोस्तों पुराने ज़माने का जो शौचालय है, जिसे टॉयलेट बोलते हैं, वो इस जगह पे है। जैसे कि यहाँ से थोड़ा सा अंदर एक छोटा सा खोली है, उसके अंदर आप जाओगे ना, वहाँ पे टॉयलेट करने की जगह है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे देखने को मिली है। बाबा रे, ये पुराने ज़माने का यहाँ पे शौचालय है, टॉयलेट। इसके अंदर ये ऐसा खोली है और यहाँ पे शायद टॉयलेट या वॉशरूम जो भी है करते थे। शौचालय देखने के बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए जहाँ पर जगह मिलती है, वो जगह ढूंढने के लिए हम लोग गुफा की ओर आगे बढ़े। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ा गुफा है। वहाँ पे आगे हम लोगों ने नाश्ता किया और जो भी कचरा था ट्रैपर से, वो हम लोगों ने हमारे बैग में डाल दिए। जो भी कचरा है हम लोग यहाँ पे नहीं डालेंगे, वो कचरा हमारे साथ में लेके जाएंगे। तो इस गुफा का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। हेलो गाइस, तो हमने स्नैक्स के लिए लाया है शेजवान चकली, पीनट्स, मिक्स फरसान और मंचूरियन ड्रिंक। हमको बहुत भूख लगी है अभी। ओके, गुफा से बाहर आने के बाद एक के पीछे एक ऐसे सरसगढ़ पर काफी सारे वाटर टैंक दिखाई दिए। वन टेम्पल, स्मॉल। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, पाण्याचे टाके नंबर 2 है। यहाँ पे सामने एक छोटा सा भगवान का मूर्ति भी है और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये पानी खराब है। एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अंदर भी एक वाटर टैंक है और अंदर एक रूम जैसा है, बट यहाँ से अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है। स्वच्छता मुहिम करने वाले दुर्गवेद युवा मराठा फाउंडेशन की कोशिशों से सरसगढ़ किला क्षेत्र में 3 शौचालय, 2 सातवन कालीन गणेश मूर्तियां, चोर दरवाजा, पत्थर में खोदी हुई पानी की टंकियां, विरगल, जल नकाशी चैनल और मुख्य द्वार पर नकाशीदार मूर्तियां जैसी ऐतिहासिक धरोहरें मिली है। सामने एक जलाशय है। जलाशय के बाई और शाहपीर की समाधि है। यहाँ पर व्यापारी लवाजमा, सती शिला, मतलब जो महिला पति मरने के बाद सती जाती है, उनकी शिला दिखाई देती है। टैंक के दाहिनी और कुछ अन्न भंडार और शस्त्रागार है। यहाँ आवास, एक अखाड़ा और जेल भी है। इस खोली में उस जमाने में सिपाही और सैनिकों को रहने की व्यवस्था की जाती थी। इस 50 मीटर ऊंचे किले की तलहटी में तालाब, कुटिया, गुफाएं और प्रशिक्षण कक्ष है। कहा जाता है कि पांडव भी इन्हीं गुफाओं में से रह चुके हैं। आगे उत्तर दिशा में उत्तर छोर पर एक पत्थर से बना बुरुज है, जिसे उत्तर बुरुज कहते हैं। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं उत्तर साइड, वो है उत्तर पुरुष। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिंडी दरवाजा है और दिंडी दरवाजा के लिए जाने के लिए आगे ना, यहाँ से छोटे छोटे स्टेप्स है, वो नीचे डिसेंड करने के बाद आगे दिंडी दरवाजा आएगा। और ये साइड में पानी का वाटर टैंक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बुरुज है। वो यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सरसगढ़ का दिंडी दरवाजा देखने के बाद सामने
सरसगढ़ का महादरवाजा की मजबूत तटबंदी फैली हुई है जो सामने दिखाई देती है। सो ये साइड है महादरवाजा। अभी हम लोग महादरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा किले सरसगढ़ महादरवाजा। किले सरसगढ़ का ये महादरवाजा है और इस महादरवाजा का जो डोर है ना वो अभी भी एकदम बेस्ट कंडीशन में है। जो पुराने टाइप में जो जिसका स्ट्रक्चर होता था उस टाइप में इसका स्ट्रक्चर है और अभी भी एकदम मजबूत है। सरसगढ़ के एक ही चट्टान पर बनी 96 सीढ़ियां, मुख्य दक्षिणी द्वार, दीवड़ी और स्तंभ तालाब यह दर्शाते हैं कि यह किला सातवाहन काल का है। बहमनी काल के साक्ष्य के रूप में गुजरात सल्तनत काल का एक सिक्का शिव जयंती 2024 की यात्रा में पाली गांव के ग्रामस्थों को मिला है। इसके साथ ही पाशीकर परिवार के मंदिर में एक तोप का गोला भी पूजित है और एक बिंदीदार शिवराई सिक्का भी जो है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का एक बहुत बड़ा गवाह है। दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है और जोर से एकदम बरसात अभी होने वाली है। सो हम लोग यहाँ से अभी टॉप की तरफ रवाना होते हैं। अभी हमने सरसगढ़ किले का लास्ट पोर्शन माने टॉप की ओर बढ़ना शुरू किया। भारी बरसात और ऊपर की साइड से नीचे बहने वाले पानी से क्लाइंब करना थोड़ा मुश्किल लगा, पर सरसगढ़ के टॉप तक पहुंचने बिना यहाँ से वापस लौट कर जाना अधूरा है। इसलिए मुश्किल वाला पोर्शन पूरा करने के लिए मैं, माही और अभी हम तीनों भी संभल कर क्लाइंब करने लगे। थोड़े ही देर में हम लोग सरसगढ़ के टॉप पोर्शन माने बाले किले पर सक्सेसफुली पहुंच गए। सरसगढ़ के टॉप पोर्शन पर केदारेश्वर मंदिर है और यहाँ एक झील भी है। वहाँ 2 निगरानी टावर है। किले के सामने 3 शिखरों वाला कावड़ी का पहाड़ दिखाई देता है। सामने सुधागढ़, तैलबैला, घनगढ़, कोरीगढ़ दिखाई देते हैं। साथ ही पाली गांव, अंबा नदी, उनेरी के गर्म पानी के कुंड, कोंकण, जाम्बुड़पाड़ा सभी क्षेत्र दिखाई देते हैं। किले पर शाहपीर का उर्स वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर केदारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भारी भीड़ लगती है। अभी हम लोग पहुंचे हैं सरसगढ़ के टॉप पोर्शन के ऊपर। सरसगढ़ के टॉप पोर्शन के ऊपर केदारेश्वर मंदिर है। आप देख सकते हो महादेव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। सो यहाँ पे अभी दर्शन लेते हैं। दोस्तों ये स्टोन्स में कार्व किया हुआ ये वीरगढ़ है जो यहाँ पे रखा है। दोस्तों केदारेश्वर जो मंदिर है ना उसके सामने खोदीव तालाब है। ये छोटा सा लेक्स है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने ज़माने के जो वाड़े थे ना उनके ये अवशेष है जो अभी आपको ना रूइन कंडीशन में दिखेंगे। सामने आप देख सकते हो यहाँ पे पुराने ज़माने में वाड़ा राजा रजवाड़ा रहेगा तो उसका ये स्ट्रक्चर जो है ये पूरा रूइन कंडीशन में अभी नज़र आ रहा है।